जय श्री राम भाइयों। एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि जब आदमी मर जाता है ना, तो कई लोग कई धर्मों के अंदर ना उसको ना ज़मीन के अंदर दफना देते हैं। तो हर किसी का धर्म अलग अलग है। जब ये बीमारी आई थी कोरोना की ना, तो उसमें क्या हुआ था कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, सबको जलाया गया था। उससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर है ना, उसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, जलाने से ना सब नष्ट हो जाते हैं बिल्कुल। और जो दफनाते हैं ना, तो वो उसमें रह जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। और एक कथावाचक है श्री अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत अच्छी भागवत की कथा करते हैं वो। कभी आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर सुनना। ये देखो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, एक बार आप ज़रूर सुने, आपको अच्छी लगेगी। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं सन्नी विकासपुरी। हमारे यहाँ जब दशरथ जी की मृत्यु हुई जी राम के पिता हैं, दशरथ जी तो राम के पिता जी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके लिए भी अंतिम संस्कार लकड़ियों की चिता बना करके अंतिम अंत्येष्टि भरत जी ने की। ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ अग्नि में संस्कार क्यों होता है, इसका कारण है हमारा शरीर बनता है पंच महाभूत से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। अभी आपने सुना होगा कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना बढ़ा, तो आपने सुना होगा न्यूज पर कि सरकार ने मना कर दिया था कि चाहे तुम मुस्लिम हो ईसाई हो, बॉडी को जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जला करके ही कोरोना के सारे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। बॉडी को गड़ाओगे जी तो वो बैक्टीरिया बना रहेगा। सुना था आपने ये बात? जी बिल्कुल सुना था। तो हम सबने ये कोरोना में ये बात सुनी। तो जब बीमारी बढ़ी कोरोना की, तो फिर कोई धर्म वरम काम नहीं आया, फिर सीधा अग्नि संस्कार करना पड़ा। बिल्कुल जी। तो वही करना पड़ा जो सनातन पहले से करता चला रहा तो है। गुरु जी एक छोटा सा इसमें ये विचार अभी है। पूरा नहीं हुआ जी पूरा कर लो। तो हमारा सनातन तो देखो साइंटिफिक सच निकला। बिल्कुल जी। अब आपने बात की कि संतों का, जी तो देखो सारे संतों का, अधिकांश संतों का भी संस्कार ही होता है। हमारे यहाँ जो सन्यास परंपरा है, केवल उनको छोड़ करके सन्यासियों का क्यों नहीं होता? क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते, सारी जिंदगी भिक्षा मांग के खाते हैं, वो बना नहीं सकते। कितनी भी सर्दी हो आग ताप नहीं सकता। सन्यासी को आग का स्पर्श वर्जित है, वो ना आग तापेगा, तापना समझते हो? जी बिल्कुल। आग के पास नहीं जाना। जाना ना वो आग तापेगा, ना वो आग में भोजन बना सकता, ना वो आग का स्पर्श कर सकता। तो उसको वर्जित है, इसलिए उसने जीवन भर तपस्या की है ईश्वर को पाने। तो उसका मरने के बाद भी उसका संकल्प खंडित ना हो, इसलिए उसको समाधि दी जाती है। धन्यवाद। दूसरा, जो संत हैं, जिन संतों को अग्नि नहीं लगाई जाती, उन संतों को जल समाधि दी जाती है। हमारे यहाँ कौन सी समाधि है? जल समाधि। जल समाधि क्यों? ताकि उसकी बॉडी को जीव जंतु जो पर्यावरण के हिसाब से वो, हाँ, जो पानी के जलचर जीव जंतु हैं, वो उसको खाकर और उसका पेट भर जाए। कि संत बोले कि जीते जी मैंने भगवान की सेवा करी, भाई मरने के बाद जलाओ क्यों, वेस्ट क्यों हो, किसी का पेट भरने के काम आता है शरीर। यही संतों का दान है, इसलिए जल समाधि होती है। अब बताओ, संतुष्ट हो? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जय श्री राम।